इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हूँ और मैं फौज में तब गई थी वुमेन ऑफिसर्स जब जाती भी नहीं थी। इक्का दुक्का लड़कियाँ फौज में जाती थी। अर्ली 1990s में मेरा कमीशन हुआ था। मैं 22 साल बेटे की माँ भी हूँ और मेरी सिस्टर आर्मी में कर्नल है, लेकिन कपड़ों से अगर हमारा जजमेंट होता तो इस देश की सेवा करने के हमें मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो कपड़ों पे जो चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है ये तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको याद हो, बैंगलोर में वैलेंटाइन डे पे येदियुरप्पा सरकार ने हुड़दंगा मचा दिया था। ठीक है, उसके बाद लव जिहाद लेके आए और उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के कपड़ों पे इन्होंने ऊटपटांग वक्तव्य दिए। तो अगर इनका बेसिकली इनका माइंडसेट आज से नहीं, बहुत पहला है। मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। मनुस्मृति क्या है? औरतों को दबाना। उनके जो पार्लियामेंट में उनकी जो वुमेन पार्लियामेंट है वो खुद गलत गलत वक्तव्य देती हैं। स्मृति ईरानी वुमेन एंड हेल्थ केयर मिनिस्टर है ना, चाइल्ड एंड हेल्थ केयर मिनिस्टर है। हाथरस में गई जब रेप हुआ, उन्नाव में गई रेप हुआ नहीं, कहाँ गई? अमेठी गई अपना बंगला बनवाने के लिए। तो बेसिकली आप देखिए ना कि वो सरकार ही ऐसी लूड़ी पूड़ी सरकार है कि उनका माइंडसेट ही नहीं है। ये जो मोदी जी हैं वो भी खुद कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं हम। कपड़ों से पहचानते हैं ना, हाँ, हम तो कपड़े से ही पहचान रहे हैं, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर की बेटी देखिए तो वो गंदे कपड़े पहनती हैं। अभी देखिए बैंगलोर में जो मिनिस्टर्स आए वो पूरे नंगे थे, बेड पे नजर आए सेक्सुअल स्कैम में, वो भी हम कपड़ों से ही पहचान रहे हैं। बेसिकली उन मोदी जी का कहना था कि कपड़े मत पहनो और पोर्नो साइट्स देखो। आप पार्लियामेंट में उनकी जो बीजेपी की एमपी है असम से, वो क्या करती नजर आती हैं? स्विमिंग पूल में न्यूड नजर आती है, नंगी नजर आती हैं। तो वो मोदी जी का कहना सही है, कपड़े मत पहनो, कब नंगे घूमो, और उसके बाद क्या कहते हैं रेप भी होंगे इस देश में, क्योंकि जस्टिफाइड है। ठीक है, क्योंकि मैडम ये चाहते हैं जैसे हम चाहें वैसे महिला रहें, वैसे चले वैसे। देखिए, सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, 50% पॉपुलेशन इस देश की औरत है, औरतें हैं। ठीक है, तो वो औरतें आज हम क्यों भूल रहे हैं कि इसी देश में खजुराहो जैसे मंदिर हैं, इसी देश में इतने सारे जो जैनियों के प्रीस्ट हैं या अपने हिंदुओं के जो प्रीस्ट हैं अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं, तो क्या उनका डिस्प्ले नहीं हो रहा है? स्किन शो नहीं हो रहा है? मूवियां बनती हैं यहाँ पे, आप क्या कहते हैं पोर्नो साइट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, मंदिरों में कपड़े पहनते हैं। तो आप सोसाइटी को बैलेंस करिए। हम ये नहीं कह रहे कि नंगा नाच हो इस सोसाइटी में, बिकॉज सोसाइटी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट, बिकॉज चीफ मिनिस्टर ने अपने बगल में बैठी हुई लड़की को स्टॉक किया है, उसकी जांघें देखी हैं, वो कैसे देख सकते हैं? ये इंग्लिश में उसका एक टर्मिनोलॉजी है, ईव टीजिंग। ही वाज बेसिकली ईव टीजिंग, और ईव टीजिंग के लिए अगर आप अगर किसी भी राह चलती हुई लड़की को करेंगे तो आप पे पुलिस धारा लगाएगी और आपको जेल में बंद कर देगी। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन चीफ मिनिस्टर होके वो किसी की जांघें देख रहे हैं, उसके बाद पब्लिकली उसको एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। आप वो लेडी अगर क्या कहते हैं एनजीओ चलाती है, वो अपने बच्चे को पाल रही है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका प्राइवेट टाइम था, वो क्या पहनती है, क्या करती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कौन होते हैं? आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी बेटियां क्या पहनती हैं, आपके जो कंगना रनौत फिल्म एक्टर हैं, उनका कोई छज्जा टूटता है तो पूरे देश के लोग कहते हैं कि देश की बेटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा अपमान किया जाता है जींस पहनने को लेकर, तो आप कौन नहीं बोल रहा है? See, कंगना रनौत इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन वुमन। ठीक है, इंडियन वो है क्या, उनकी औकात क्या है, वो क्या है? एक नेशनल अवार्ड दी दिया तो क्या वो इस देश को चलाएंगी? उन्होंने ग्राउंड पे आके काम क्या किया है? उनके स्टेटमेंट यही तो है ना, ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कंगना रनौत को आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से उसको सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? किस लिए दी जा रही है? अपने ही देश में, अपने ही देश के एक दूसरे स्टेट में रह रही है, गलत काम किया तो पुलिस अपना करेगी कार्रवाई। तो क्या डर की बात है? क्यों उसको सिक्योरिटी दी जा रही है? ये तो टैक्स पेयर्स को पूछना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, हमारे पैसों से क्यों उसको सिक्योरिटी दे रही है? मुझे भी दीजिए, मुझे भी डर लगता है। मैं भी रात को चलती हूँ तो मुझे बीजेपी सरकार के गुंडों से डर लगता है। मैं हाथरस में नहीं चल सकती, मैं उन्नाव में नहीं चल सकती, मुझे जाना है, दीजिए सिक्योरिटी। समय समय पर ऐसे बयान आ जाते हैं बार बार, क्या तो कैसे रोका जाएगा? ऐसे बयान बार बार आते रहते हैं महिलाओं को। ये तो
ये तो जनता को आप समझना चाहिए कि ये तालिबान बना रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं जिसमें औरतों को दबा के रखा जाएगा और वो तालिबान लेके आएंगे, वो जो करेंगे। ये गुंडा राज चल रहा है और आम जनता को अब आंखें खोलनी चाहिए। ये सरकार 100 इयर्स में भी नहीं आएगी, इससे अच्छी तो ब्रिटिश एम्पायर थी, लेकिन ऐसे तो अपने ही देश के दुश्मन निकले, अपने ही दुश्मन निकले। ये तो धिक्कार है। जो हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा नीति है, क्या उसमें एक बदलाव की जरूरत है आजकल? देखिए, एजुकेशन सिस्टम इज़ अ लॉन्ग डिबेट, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री को बैलेंस आउट करके किया गया था। हाँ, जैसे कि शशि थरूर जी ने भी करेक्टली बोला था कि कुछ पुरानी चीज़ों को अमेंड करना चाहिए था, लेकिन करता कौन है, कौन कर रहा था? उसको स्मृति ईरानी, जिसकी डिग्रियाँ ही क्या कहते हैं फेक हैं, या मोदी जी जिनकी डिग्रियाँ ही फेक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो रिप्लाई RTI नहीं दिया। तो बेसिकली आप सेंसिबल एडुकेटेड इंसान को बिठाते, वो कमेटी बनाते। आज आप देखिए ना, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप लोग तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, और उनके स्टेटमेंट से हम लोग अपने वैल्यूबल टाइम इज मनी, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम व्यस्त कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे, बीजेपी एक तरफ कहती है कि भाजपा जो महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे दूसरे मंत्री जेल में पड़े हैं रेप के आरोप में, तो करना क्या चाहते हैं? अरे वो तो चलिए, उन्होंने तो उनको करा। अभी कल्याणपुरी में रेप हुआ था, उसको पकड़ा भी गया। क्या उनको फास्ट ट्रैक में फांसी पर डाला गया? नहीं डाला गया। बाकी चीफ जो स्मृति ईरानी है, या जो क्या कहते हैं निर्मला सीतारामन है, किरण खेर हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, सीनियर एडवोकेट है ना सुप्रीम कोर्ट की, क्यों नहीं आवाज उठाती हैं औरतों के लिए? अरे औरतों के नाम पे ही डब्बा हो गई ये लोग तो। ये तो औरतों के पार्लियामेंट में बिठाया ना, आप औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? तो बेसिकली तो उनके खुद के थाली में इतना बड़ा छेद है, तो वो क्या करेंगे? वो किसी के लिए नहीं करेंगे, जनता के लिए तो छोड़िए, वो अपने लिए भी नहीं करेंगे। दे आर जस्ट पैरासाइट। ये क्या कहते हैं, जीवी हैं। दे आर पैरासाइट ऑन द नेशन। हम लोगों के आपके सबके पैसे लेते हैं और इन लोगों को सैलरीज मिल रही है, मिनिस्टर्स बन के बैठ गए। इस देश को तो उधार के इनको फेंक देना चाहिए, देश निकाला मिलना चाहिए इन लोगों को सबको, क्योंकि ये धब्बा है इस देश के लिए।